morning students. Today we are going to start with our computer subject. Last lecture we have to take first lesson, introduction of computer. Last lecture we are introduced with computer. A computer is a smart machine. What is the IPO cycle? What is the types of a computer? Features of a computer? All are learned in last lecture. आपको सब याद है ना? लास्ट लेसन में हमने क्या क्या सीखा था? नाउ दिस लेक्चर वी हैव टू टेक सेकेंड लेसन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस लेसन में हम अभी क्या देखेंगे? कंप्यूटर के पार्ट्स। अभी कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, अभी हमें क्या देखना है? कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या है। तो नाउ सी हियर, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, इट इज परफॉर्म ऑल द वेरियस टास्क, राइट। तो ये जो है मशीन है वो डिफरेंट पार्ट पे वर्क करता है, राइट। व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ सी, हार्डवेयर इज द पार्ट्स वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर ये ऐसा पार्ट है उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर ये ऐसा पार्ट है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इससे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी और टच। दिस इज द मेन components of computer is hardware and software. Now we are seeing one by one hardware. First of all, hardware, it is a physical part of a computer that we can see and touch are called as hardware. ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हाथ लगा सकते हैं, that is called as hardware. It is electronic, electrical and mechanical parts from hardware. Now see, hard disks, motherboard and memory are some other hardware parts present inside the CPU. CPU के अंदर hard disk, motherboard, memory ये सब CPU के अंदर होता है. They are not visible to us. We can see some hardware parts like monitor, CPU, mouse and keyboard. They are the main parts of a computer. Keyboard, mouse, monitor and CPU are the main parts of a computer. It's a hardware parts, keyboard, mouse, monitor and CPU. इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, that is called as hardware parts of a computer. Now see one by one. First of all, keyboard. कीबोर्ड में कौन से की है? अल्फा न्यूमेरिक की, स्पेशल की, मॉडिफायर की, नेविगेशन की एंड फंक्शन की. There are 5 types of key. Now see, अल्फा न्यूमेरिक की. कीबोर्ड का यूज किस चीज के लिए होता है? टाइप अ लेटर, एनी डेटा फीड इन कंप्यूटर, इट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड. द कीबोर्ड कंपेयर्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज. नाउ सी अल्फान्यूमेरिक कीज. वी यूज अल्फान्यूमेरिक कीज टू टाइप लेटर एंड नंबर्स, राइट। कीबोर्ड का क्या यूज है? अल्फान्यूमेरिक की से हम क्या कर सकते हैं? लेटर और नंबर्स उसमें टाइप कर सकते हैं. A keyboard has 26 alphabet keys arranged in jumble line. कीबोर्ड को कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट कीज होती है. कितनी कीज होती है? 26. There are 10 number keys from 0 to 9. ये 26 अल्फाबेट्स होते हैं और 10 अल्फाबेट कीज कितनी है? 26 और नंबर की कितनी है? 10. The number key are grouped together block on numeric keypad which help us enter a number quickly. न्यूमेरिक की से हम क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप कर सकते हैं. अल्फाबेट की से क्या कर सकते हैं? हम लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट है टाइप करना है वो किससे कर सकते हैं? कीबोर्ड पर अल्फाबेटिक की से. और न्यूमेरिक की से क्या कर सकते हैं? नंबर टाइप कर सकते हैं. नाउ सी सेकेंड, स्पेशल कीज. Specific tasks are performed special keys. Some of them described below. ये स्पेशल कीज कौन सी हम एक देखेंगे. बैकस्पेस कीज, इसका क्या यूज होता है? बैकस्पेस की का सी है. ये जो बैकस्पेस की है इसका यूज हमें जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अगर कर्सर बिफोर कर्सर वी हैव टू इरेज एनी टेक्स्ट, दैट इज द यूज ऑफ बैकस्पेस. हम डिलीट बटन यूज करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कर्सर के पहले हमें कुछ अगर टाइप करना है तो वहाँ पे हम कर्सर ले जाके बैकस्पेस की यूज करके वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिलीट की. Delete key erase text after the cursor and remove the selected text
आइटम और स्क्रीन। जो भी स्क्रीन पे हमने टेक्स्ट टाइप किया है कर्सर के पहले कर्सर के बाद में, जो अगर हमें रिमूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डिलीट की से। नेक्स्ट एंटर की, इट इज यूज टू टाइप टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। हमें अगर अगले लाइन पे जाके कुछ टाइप करना है तो कौन सी की का यूज होता है, एंटर की। एंटर की अगर हम प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे हम जा सकते हो, जो भी टेक्स्ट है टाइप कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ एंटर की। एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न की। नेक्स्ट स्पेस बार। स्पेस बार की, इट इज यूज टू मूव द कर्सर अहेड बाय वन स्पेस। स्पेस बार का यूज क्या होता है, हम जो भी टाइप करेंगे हमें आगे जाना है। ये अगर वर्ड हमने टाइप किया और इसके हमें आगे जाना है तो स्पेस बार की जो है उसे हम प्रेस करके आगे जा सकते हैं और जो भी लेटर, नंबर, वर्ड जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ, मतलब दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस चाहिए तो वो स्पेस हम स्पेस बार की यूज करके दे सकते हैं। नाउ सी शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या यूज होता है, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर की टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस विद द लेटर की टू टाइप लेटर इन अपर केस। अगर हमें कुछ कैपिटल में टाइप करना है और शिफ्ट की प्रेस करके अगर वो वर्ड अल्फाबेट अगर हमने टाइप किया तो वो कैप्स लॉक में आ सकता है। और नंबर की के यहाँ अगर शिफ्ट की प्रेस करके वो नंबर टाइप किया तो वहाँ पे हमें जो सिंबल चाहिए, एनी सिंबल वी हैव टू मेड ऑन देम। दैट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की। नेक्स्ट कैप्स लॉक। व्हाट इज द यूज ऑफ कैप्स लॉक, इट इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। हमें कंप्यूटर पे अगर कोई लेटर कैपिटल चाहिए तो कैप्स लॉक की ऑन करके हम वो लेटर कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। अगर वो कैप्स लॉक की अगर हम प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एक लाइट ग्लो आता है। इट इज राइट कॉर्नर ऑन कीबोर्ड। नेक्स्ट कंट्रोल की। कीबोर्ड हैज टू कंट्रोल कीज, दे परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन ऑन बीइंग प्रेस्ड विद अदर कीज। नाउ सी symbol keys. We use symbol keys to add punctuation marks and other symbol while typing. symbol key का क्या यूज होता है, टाइप करते समय हमें जो भी सिंबल वहाँ पे टाइप करने हैं, जो भी सिंबल हमें ऐड करने हैं, पंक्चुएशन मार्क ऐड करना है, तो उससे अगर हमें जो भी टाइप करते हैं वहाँ पे यूज करना है तो वो यूज करने के लिए हमें सिंबल की का हेल्प होता है। इस सिंबल की के हेल्प से हम पंक्चुएशन मार्क, एनी मार्क्स, सिंबल्स हमें हम जो भी टाइप कर रहे हैं, लेटर, डेटा, इसका यूज होता है। नेक्स्ट मॉडिफायर की। थर्ड, अभी हमने क्या क्या देखा, अल्फा न्यूमेरिक की और स्पेशल की। स्पेशल की में जो जो कीज है वो हमने देखे। अभी हम क्या देखेंगे, मॉडिफायर की, राइट। ये दो की आपको समझ में आए। नेक्स्ट मॉडिफायर की। नाउ सी द फंक्शन ऑफ अदर की कैन बी मॉडिफाई यूजिंग मॉडिफायर कीज। कोई भी फंक्शन हमें मॉडिफाई करना है तो दैट इज द यूज ऑफ, वी हैव टू यूज मॉडिफायर की। फॉर एग्जांपल, ऑन प्रेसिंग द शिफ्ट की विद द नंबर की 1 वी गेट एक्सप्लेनेशन मार्क ऑन एन आउटपुट। मतलब क्या, अगर शिफ्ट की यूज करके अगर हमने नंबर की में 1 नंबर पर अगर प्रेस किया तो एक्सप्लेनेशन मार्क वहाँ पे आ सकता है। एक्सप्लेनेशन मार्क अगर हमें चाहिए तो हम शिफ्ट प्लस नंबर की का यूज करके एक्सप्लेनेशन मार्क ला सकते हैं। दैट इज द कॉल्ड एज मॉडिफायर की। नेविगेशन की आर यूज टू मूव द कर्सर अराउंड इन डॉक्यूमेंट टू सी और एडिट टेक्स्ट। नेविगेशन की आर यूज, क्या यूज होता है नेविगेशन की का, जो कर्सर है टाइप करते समय जो कर्सर दिखता है तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करना है, कुछ देखना है गलत है या फिर कुछ रॉन्ग हमने टाइप किया है, वो कर्सर वहाँ पे देख के हम नेविगेशन की का यूज करके कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। नाउ सी, और क्या देख सकते, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एन एरो कीज। देयर आर डिफरेंट नेविगेशन की। कौन सी नेविगेशन की है, पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट, राइट, home and arrow keys, there are the navigation key. There are 4 arrow keys used to move the cursor different direction on the screen. They are also called as cursor control keys. Now see function key.
देयर आर 12 फंक्शन की फ्रॉम द F1 टू F12। कितने हैं फंक्शन की, कितने हैं? 12 फंक्शन की है। F1 से लेके कीबोर्ड पे अपर साइड में जो कीज होते हैं F1, F2, F3, F4, ये F12 तक होता है। देयर आर द फंक्शन कीज, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन की। तो ये कितने फंक्शन की है? F1 से लेके F2। ईच फंक्शन की परफॉर्म स्पेशल टास्क। ये हमने क्या देखा? कीबोर्ड में कौन से स्पेशल कीज है? देयर आर द 5 स्पेशल कीज आर। हमने वन बाय वन इसे देख लिया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कीज? नाउ सी सेकेंड मेन पार्ट क्या है कंप्यूटर का? माउस। क्या यूज होता है माउस का? आप सबको पता है ना माउस का क्या यूज होता है? इट इज द इनपुट डिवाइस। ये कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और प्रेसिंग रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इट इज कॉल्ड एज क्लिक। माउस से हम क्लिक करके सिंगल क्लिक प्रेसिंग द लेफ्ट बटन वंस, व्हेन वी प्रेस टू ट्वाइस क्लिकली इट इज कॉल्ड एज डबल क्लिक। अगर हम 2 बार क्लिक करेंगे दैट इज कॉल्ड एज डबल क्लिक। Click is the pressing left button once, right click is the pressing right button once। माउस का यूज करके प्रेस करके हम वहाँ पे जो भी टाइप करना है, कर्सर कहाँ पे लेके जाना हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो तो हमें हम माउस से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड मेन पार्ट इज द मॉनिटर। मॉनिटर इज द थर्ड मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। Monitor is an output device that has screen, the display that work do on computer like typing words, numbers, making picture, tables, graphs, chart। जो भी हम टाइप कर रहे हैं मॉनिटर पे, मतलब क्या? कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। उस पे हम कीबोर्ड की हेल्प से जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी लेटर, पिक्चर्स, टेबल, ग्राफ्स, चार्ट बना रहे हैं वो हमें मॉनिटर पे शो करता है। Now see there are 3 types of monitor। कौन से 3 parts है? कैथोड रे ट्यूब CRT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर LCD एंड लाइट इमिटिंग डायोड LED। ये 3 parts of a monitor। Now see one by one। cathode ray tube monitor, it is the big size and very heavy and occupies lots of space। इससे हमें ये बहुत हैवी रहता है और ये बड़ा रहता है, इसीलिए उसे रखने के लिए जगह भी ज़्यादा लगती है और ये इट इज़ वेरी हेवी, ये वजनदार होता है। दिस मॉनिटर इज रेयरली इन यूज नाउ। अभी ये ऐसा मॉनिटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। LCD LED ये सब यूज़ होता है। ये आपने सुना है ना टीवी पे जो LED टीवी है, ये आपने सुना है ना, दैट इज कॉल्ड एज LED। नाउ सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, इट इज़ नॉट वेरी बिग इन साइज। ये साइज में बड़ा नहीं होता। इट इज़ नॉट वेरी हैवी, ये हैवी भी नहीं होता और ये लेस स्पेस, टेक अ लेस स्पेस, मतलब क्या? ये कम जगह लेता है। द पिक्चर ऑन आर द क्लियर देन CRT मॉनिटर, मतलब इस पे जो भी पिक्चर दिखता है वो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर से क्लियर दिखता है कंपेयर टू CRT। नाउ थर्ड, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, इट इज नॉट बिग इन साइज। ये साइज में बड़ा नहीं होता, नॉट वेरी हैवी, ये हैवी नहीं होता और ये भी स्पेस कम लेता है, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। द पिक्चर ऑन आर क्लियर दैन LED मॉनिटर एंड CRT मॉनिटर। ये LED जो है वो CRT और LCD से क्लियरिटी ज़्यादा देता है। अभी हमने मॉनिटर के 3 पार्ट्स देखे, क्या क्या टाइप्स है वो हमने देखे। क्या क्या टाइप्स है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ अ मॉनिटर। नाउ सी 4 मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, इसके सिवा कंप्यूटर नहीं चल सकता। ओके, what is the full form of CPU? Central Processing Unit। See here, the central processing unit is the main part of a computer and it is the brain of a computer। It perform all the processing work of a computer। It is called as system unit। इसे क्या कहा गया है?
सिस्टम यूनिट कहाँ गया है? अभी हम देखेंगे पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर कौन से पार्ट्स है ये हमें अभी देखने हैं। सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इनसाइड इन सीपीयू। जो भी हार्डवेयर पार्ट्स है वो सीपीयू के अंदर होते हैं। एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर, देयर आर द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। नाउ सी वन बाय वन मदरबोर्ड। All other parts of the CPU are connected to the motherboard। जो भी पार्ट CPU के है वो किससे कनेक्टेड है? मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका यूज क्या है? इट इज सप्लाई पावर टू कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। SMPS के बिना अगर ये पावर ही सप्लाई नहीं करेगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, राइट? नाउ सी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसका क्या यूज है? स्टोर डेटा परमानेंटली इनसाइड अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या करता है? जो भी डेटा हम टाइप करेंगे, फीड करेंगे, वो परमानेंटली स्टोर करके रखता है। कहाँ पे स्टोर होता है परमानेंटली डेटा? हार्ड डिस्क में। नाउ सी रैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? इट स्टोर डेटा टेम्पररीली इनसाइड अ कंप्यूटर। रैम का यूज क्या है? ये जो भी डेटा है टेम्पररीली स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता। परमानेंटली कौन स्टोर करता है? हार्ड डिस्क। और टेम्पररीली कौन करता है? रैम। प्रोसेसर इन द एक्चुअल प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस है। नाउ सी फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर। प्रोसेसर के भी पार्ट्स है। सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कैरीज आउट ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है? जो भी मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, जो भी है, इसमें ऑल द ऑपरेशंस आर कैरीज आउट। ये क्या कैरी करता है? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। CU, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर टू अदर। जो भी इंफॉर्मेशन है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नाउ सी मेमोरी यूनिट, MU। MU का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट। स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी डेटा है स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा है सबने, क्या यूज है प्रिंटर का? प्रिंटर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसे आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो भी प्रिंट देने के लिए इसको कमांड देते हैं, जो भी प्रिंट हमें चाहिए वो हमें प्रिंट करके देता है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हम इनपुट करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? प्रिंट होके जो भी पिक्चर आएगा, दैट इज द कॉल्ड एज आउटपुट। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द वर्क डन बाय पेपर। जो भी पेपर पे हम वर्क करेंगे उसका जो भी प्रिंट आएगा उसे क्या कहेंगे? आउटपुट। नाउ सी मॉडेम। मॉडेम आपने सुना है क्या? वाईफाई सुना है? तो मॉडेम मतलब जो भी वाईफाई का कनेक्शन है मॉडेम से कनेक्टेड होता है। ये मॉडेम क्या करता है? कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। मॉडेम क्या करता है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। मॉडेम रहेगा तो इस बेसिस पे, इंटरनेट की बेसिस पे दो कंप्यूटर चल सकते हैं। इट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टेलीफोनिक लाइन्स। All of you got it? What is the use of modem? Now see compact disc read-only memory, CD-ROM. आपने सुना है ना CD-ROM? CD-ROM is the storage device of computer. It store large amount of information outside a computer. That is the use of CD-ROM. अभी हमने ये सब देखा हार्डवेयर। हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स है वो वन बाय वन हमने देखे। All of you clear that ना? What is the hardware and what is the parts of a hardware? This is the main parts of a computer and these components are depends upon hardware and software. अभी हार्डवेयर में जो भी है वो सब हमारा क्लियर हो गया। अभी हम क्या देखेंगे? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किस बेसिस पे चलता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ वी हैव टू सी सॉफ्टवेयर। See here, software is the set of instructions that perform specific tasks on a
computer system. Some widely used software are Windows 10 and MS Word. MS Word. System software are application software and सिस्टम सॉफ्टवेयर. सी है सॉफ्टवेयर दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जैसे हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट. हार्डवेयर में हम ये जो पार्ट्स हैं हार्डवेयर के, इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. बट व्हाई वी आर नॉट सी एंड टच? बिकॉज सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन performs a specific task of a computer. That why we are not see and touch. So software divided by two parts, system software and application software. Software दो चीज़ों में ये किया है, डिवाइड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या है? विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10. What is the system software? Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Now see, first of all we have to see system software. System software is the main software program makes a computer run and perform all its essential tasks. ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का, जो भी कंप्यूटर में परफॉर्म करना है ये सॉफ्टवेयर की यूज से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूज से इजी होता है. इट इज बेसिकली अलाउ द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर. A computer cannot operate a single unit without system software. System software के बिना कंप्यूटर में कुछ भी ऑपरेट करना है तो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर. सी हियर Windows 7, Windows 8, Windows 10. There are the popular operating system. This is the examples of system software. Now see application software. अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वी हैव टू यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशंस. कुछ भी एप्लीकेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर सकते हैं. देयर आर सम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिस्क्राइब बिलो. अभी कॉमन कुछ सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हम वन बाय वन देखेंगे. ओके. नाउ सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज क्या है? व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इट इज द यूज टू टाइप, एडिट, फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. वी कैन टाइप पोएम, स्टोरी, अदर थिंग यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की यूज से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी लेटर, पोएम जो भी टाइप किया है टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो भी वर्ड प्रोसेसिंग की यूज से हम उसमें टाइप कर सकते हैं. अभी इसके एग्जांपल्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एप्पल वर्ड्स आर द सम एग्जांपल्स आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. नाउ सी स्प्रेडशीट. व्हाट इज द स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू एंटर अ डेटा इन टेबल. कंप्यूटर में हम जो टेबल हमें टाइप करना है, उस टेबल के थ्रू हमें परफॉर्म करना है, तो हम किससे क्या यूज करके टाइप कर सकते हैं? स्प्रेडशीट के थ्रू. इट इज यूज एंटर डेटा इन टेबल. टेबल में जो हम अगर हमें कुछ परफॉर्म करना है, कुछ कंप्यूटर में दिखाना है विद टेबल, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के यूज से हम वो टाइप कर सकते हैं. टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज, कॉलम्स, राइट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द पॉपुलर स्प्रेडशीट ऑफ सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर में जो एक्सेल है उसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ये एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल में हम जो भी विद कॉलम और रोज के थ्रू अगर हमें कुछ परफॉर्म करना है, कंप्यूटर पे कुछ टाइप करना है, तो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. इट इज द एक्सेल इज द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. नाउ सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर. डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन और डेटा. डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो भी प्रोग्राम है स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन मैनेज करता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओरेकल आर द सम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया. ये व्हाट इज द मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज हेल्पिंग integrating multimedia from like text, graphic, audio, video, animation.
ये क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एनिमेशन जो भी करना है, ग्राफिक्स करना है, ऑडियो देखना है, वीडियो देखना है, ऑडियो सुनना है, तो ये वी हैव टू सी और लिसन विद हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. रियल प्लेयर एंड विंडोज मीडिया प्लेयर आर द सम एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. ऑल ऑफ यू क्लियर दैट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? आप सबको समझ में आया क्या क्या कंप्यूटर के पार्ट्स है, किस तरह उसे डिवाइड किया गया, एक एक हमने देखा है. तो मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या है, किस पे डिपेंड है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, राइट. और हार्डवेयर के जो जो पार्ट्स हैं वो भी हमने डिटेल में देखे. सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स है कौन से दो सॉफ्टवेयर, कौन से दो इस पे डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. And what is the system software? What is the application software? We have to see in this lecture. All of you clear that parts of a computer? Now next lecture I am giving question answers of this lesson. Thank you.